ये जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सारी तस्वीरें एआई ने डिजाइन की हैं। एआई बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। इन तस्वीरों को मैं सेल करके पैसे कमाता हूँ, वो भी घर बैठे। तो आज की वीडियो में आपके साथ ये सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ, कैसे आपने एआई की मदद से तस्वीरों को जनरेट करवाना है और उनको सेल आउट करना है। लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों, मैं वेबसाइट पर आ चुका हूँ जिसका नाम है अडोब स्टॉक। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम इस वेबसाइट पर इमेजेस अपलोड करेंगे, एआई जनरेट करेगा उनको और यहाँ पर अपलोड करेंगे, जिसके बाद हम अर्निंग करने वाले हैं। यहाँ पर आपने ज्वाइन नाउ के बटन पर क्लिक करना है और सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद बाकी काम बाद में करेंगे, जिसकी मदद से हम एआई इमेजेस जनरेट करने वाले हैं। यहाँ पर मैं गूगल के साथ इसको लॉगिन कर लेता हूँ। गूगल पर क्लिक किया है और यहाँ पर हमारा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। अकाउंट लॉगिन होने के बाद अभी हमें कह रहा है कि आपने यहाँ पर अपना जो काम आपने तैयार किया है इमेजेस है वो अपलोड कीजिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं चैट जीपीटी के पास, जहाँ पर मैं चैट जीपीटी की मदद से प्रॉम्प्ट लिखवाऊंगा और उन प्रॉम्प्ट्स को दो वेबसाइट हैं जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिनकी मदद से हम एआई इमेजेस जनरेट करेंगे और एआई इमेजेस जनरेट करने के बाद उनको यहाँ पर अपलोड करेंगे। अब यहाँ पर आपने AIPRM एक्सटेंशन को इसके साथ कनेक्ट कर लेना है चैट जीपीटी के साथ और यहाँ पर आपने सर्च बॉक्स में आकर सर्च करना है प्रॉम्प्ट्स। जब आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद यहाँ पर चैट जीपीटी हमारे लिए यहाँ पर कुछ टूल हैं, जिनकी मदद से हमें ये जो आपको टूल नज़र आ रहा है, एक बहुत ज़बरदस्त टूल है जनरेट इमेज प्रॉम्प्ट्स आइडियोग्राम एआई। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपने जिस चीज़ के बारे में इमेज जनरेट करवाना है और यहाँ पर इमेज जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट्स हमें लिख कर दे देगा। अब यहाँ पर मैं इसको एक प्रॉम्प्ट दे देता हूँ जो मुझे इसके रिलेटेड यहाँ पर जनरेट करके देने वाला है। मेक मनी ऑनलाइन के रिलेटेड एक प्रॉम्प्ट है, इसको यहाँ पर दे के इंटर कर दिया है। यहाँ पर इसने देखिए मुझे 5 से 6 यहाँ पर प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे दिए हैं। अब इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया है leonardo.ai। ये यहाँ पर आपने आ जाना है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पर आपने आगे कुछ सेटिंग करनी है, जहाँ पर आपने सबसे पहले आकर यहाँ पर आपने लेगेसी मोड को ऑन कर लेना है। यह आपके लिए शुरू में ऑफ़ होगा तो आपने इसको ऑन कर देना है। यहाँ पर आपने यहाँ पे सेट कर लेना है कि कितने इमेजेस जनरेट करवाने हैं, आपने वो यहाँ से सेट कर लेने हैं। सेट करने के बाद यहाँ से आपने इमेज की रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर लेनी है, 16:9 जो आपको यहाँ पर चाहिए उसको आपने सेट कर लेना है। यहाँ पर मैंने 16:9 को सेट कर लिया है। यहाँ पर सेट करने के बाद यहाँ पर आपने एक मॉडल को चेक करना है जो बहुत ज़बरदस्त नंबर पर आता है, तीसरे नंबर वाला। आपने इस पर क्लिक कर देना है लियोनार्डो डिफ्यूजन XL के ऊपर। ये बहुत ज़बरदस्त इमेज जनरेट करके देगा, बिल्कुल HD क्वालिटी में। अब यहाँ पर जो हमने प्रॉम्प्ट वहाँ से कॉपी किया था, यहाँ पर ला के मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर उसके बाद जनरेट के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे ये टोकन इस्तेमाल करेगा 16। डेली आपको यहाँ पर 150 टोकन मिलते हैं। जनरेट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ ही सेकंड में इमेज जनरेट करना शुरू कर देगा। एक और वेबसाइट है जो ज़बरदस्त इमेज जनरेट करती है, जिसका नाम है आइडियोग्राम। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ये भी HD क्वालिटी के रिजल्ट्स आपको देगी। अब आपने यहाँ पर आ जाना है, उसके बाद यहाँ पर आके आपने जो आपके पास प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पर आपने इसको आकर पेस्ट कर देना है। प्रॉम्प्ट पेस्ट करने के बाद कुछ सेटिंग है वो आपने यहाँ पर करनी है। प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दिया, उसके बाद यहाँ पर आपने फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। इस कोने में आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने इसकी रेजोल्यूशन चेक कर लेनी है, दूसरी साइड पर 16:9 9:16 जो आपको चाहिए। करने के बाद आपने नीचे सिंपली जनरेट के बटन पर क्लिक कर देना है। ये सेटिंग जब आपकी हो जाएंगी, आपने जनरेट के बटन पर क्लिक करना है, ये कुछ ही सेकंड में आपकी इमेज जनरेट कर देगा। अब दूसरी वेबसाइट पे आ गया हूँ जिसका हमने पहले प्रॉम्प्ट दिया था। यहाँ पर देखिए इमेजेस जनरेट हो चुके हैं, कितने अच्छे इमेजेस जनरेट कर दिए हैं HD क्वालिटी के अंदर। ये इमेजेस आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे, इसका आपको कोई कॉपीराइट नहीं आने वाला और ये इमेजेस सेल भी होते हैं और लोग इससे पैसे बना भी रहे हैं। अब यहाँ पर आपने इनको डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके इन इमेजेस को डाउनलोड कर लेना है। इन दोनों इमेजेस को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद हमने इन इमेजेस को वैसे ही यहाँ पे अपलोड नहीं कर देना अडोबी स्टॉक के ऊपर। इनकी थोड़ी एडिटिंग करनी है। वो आपने एडिटिंग किस ऐप में करनी है, किस वेबसाइट पे करनी है, उसका नाम है फोटोपिया। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलने वाला है। यहाँ पर आके आपने उन तस्वीरों को अपलोड कर लेना है जो तस्वीरें आपने वहाँ से डाउनलोड की हैं। यहाँ पर लाकर उन दोनों तस्वीरों को मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ और उसकी यहाँ पर एडिटिंग करेंगे ताकि जो इमेज है 4 मेगापिक्सल से ज़्यादा हो, ताकि हमें वहाँ पर एरर ना आए। अब यहाँ पर इन तस्वीरों को मैंने अपलोड कर लिया है। अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पर इमेज के ऑप्शन पर जाना है, ये आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा।
इमेज के ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर आपने इमेज साइज़ के बटन पर आ जाना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पर आपको DPI जो है इसके सेक्शन में 200 कर देना है। 200 यहाँ से कर देंगे और 200 करने के बाद ओके के बटन पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपने एक और काम करना है। यहाँ पर देखिए इसका साइज़ इंक्रीज हो चुका है। आपने फाइल के बटन पर जाना है जो आपको कोने में नज़र आ रहा है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपने एक्सपोर्ट एज करके JPG कर देना है, सेकंड नंबर वाला। इस पर क्लिक करेंगे तो ये JPG के अंदर चला जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आपने इसको सेव कर देना है। आपने जो इमेज यहाँ से डाउनलोड किया था यहाँ पर ला के इसकी एडिटिंग कर ली है। अब आप इस इमेज को जब अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई एरर नहीं आएगा। अब यहाँ पर इस इमेज को मैं आपको अपलोड करके दिखाने वाला हूँ Adobe Stock के ऊपर, जिसको हमने यहाँ से AI की मदद से जनरेट करवाया। इससे पहले ये दूसरी वेबसाइट है, अपलोड करना दिखाना चाहता हूँ आपको। ये एक दूसरी वेबसाइट है जहाँ पर हमने इमेजेस जनरेट करवाए हैं। कितने अच्छे इसने इमेजेस जनरेट कर दिए हैं। ये 3 ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप JPG करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ पर आप कोई भी इमेज जनरेट करवा सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है, इसका भी कोई कॉपीराइट आपको नहीं आने वाला। उसके बाद आप यहाँ से बैक करके जो आपने इमेज जनरेट करवाए हैं उनको आप देख सकते हैं। एक वक्त में ये आपको 4 इमेजेस डाउनलोड करके देता है। आपने एक एक करके इनको डाउनलोड कर लेना है और इनको भी आप इसी तरह एडिट करेंगे और यहाँ से इनको अपलोड करेंगे। अब यहाँ पर मैं आ चुका हूँ Adobe Stock के अंदर और यहाँ पर आके मैं इस इमेजेस को अपलोड करने वाला हूँ। आपने यहाँ पर अपलोड के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके सामने एक नई स्क्रीन ओपन होगी जहाँ पर हम इस इमेज को अपलोड करने वाले हैं। अब यहाँ पर इमेज अपलोड होने से पहले कुछ यहाँ पे लिखा है कि आपका जो इमेज है 4 मेगापिक्सल से बड़ा हो, उसका ये साइज़ हो। हमने वो पहले से ही कर लिया है, हमें कोई एरर नहीं आएगा अभी, क्योंकि हमने अच्छी चीज़ जो एडिटिंग थी हमने पहले कर ली है। अब यहाँ से ब्राउज़ के बटन पर क्लिक करके इमेज को यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं जिसको एडिट किया था। अब यहाँ पर मैंने इस इमेज को यहाँ से एडिट किया था, इसको यहाँ से क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। ये तस्वीर हमारी ये कुछ ही सेकंड के अंदर यहाँ पर अपलोड हो जाएगी और अगर एरर आना होता तो यहाँ पर एरर आ जाता, लेकिन एरर कोई नहीं आया क्योंकि हमारी तस्वीर बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पर तस्वीर अपलोड हो जाती है कुछ ही सेकंड में। जब तस्वीर अपलोड हो जाती है वो रिव्यू सेक्शन के अंदर आ जाती है। अब यहाँ पर तस्वीर अपलोड हो चुकी है और यहाँ पर देखिए कोई एरर नहीं आया। और दूसरी साइड पर आपको यहाँ से थोड़ी इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, इसकी SEO करनी है। आपकी जो तस्वीर है इलिस्ट्रेशन है या फ़ोटो है तो आपने फ़ोटो पर क्लिक कर देना है। यहाँ से इसकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है जिसके रिलेटेड आपकी कैटेगरी होगी। अब यहाँ पर जिसकी कैटेगरी है यहाँ पर पीपल है, मैं उसको स्लैब से सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो ज़रूरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि आपने इमेजेस AI से जनरेट करवाएं, आपने इन दोनों ऑप्शंस को चेक बॉक्स कर लेना है। अब यहाँ पर आपने इसका कोई टाइटल देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपको ऑटोमेटिकली टाइटल सजेस्ट करेगा कि इस तस्वीर में क्या चीज़ें हैं। आपने यहाँ से किसी भी टाइटल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ज़रूरी है कि आप टाइटल अपनी तस्वीर के मुताबिक लिखें। उसके बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको टैग्स के बारे में कहेगा, कीवर्ड्स के बारे में। यहाँ पर आपको ऑलरेडी ये टैग्स दे देता है इस तस्वीर के मुताबिक जो आप अपलोड कर चुके हैं। आपने ऐड ऑल पे क्लिक करना है और तकरीबन हमारी यहाँ पे सेटिंग हो चुकी है। उसके बाद आपने सेव वर्क के ऊपर क्लिक करना है जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। सेव वर्क के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी जो तस्वीर है सेव हो जाएगी। उसके बाद आपने ऊपर वाले कोने में सबमिट फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने 2 ऑप्शंस को चेक बॉक्स कर लेना है। चेक बॉक्स करने के बाद कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ से आपने वेरीफाई कर लेना है। इसको वेरीफाई करने के साथ ही यहाँ पर जो आपकी तस्वीर है अपलोड हो जाएगी और सबमिट कर देना। यहाँ से सबमिट करने के साथ ही आपकी जो तस्वीर है वो रिव्यू सेक्शन के अंदर चली जाएगी और ये देखिए इनकी टीम के पास हमारी तस्वीर चली गई है। अब इसको ये रिव्यू करेंगे और इसको आगे सेल आउट होने के लिए लगा देंगे। इसके बाद आपने आ जाना है डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड के ऊपर जो आपकी तस्वीर सेल आउट होगी वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी कि आपकी कितनी तस्वीरें सेल हुई हैं, आपकी कितनी पेमेंट आई है और जो कुछ पेमेंट आई होगी आपको यहाँ पर आप उसका विड्रॉ भी करवा सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आपने कितनी अर्निंग की है और आप अपना अकाउंट पेयोनियर का और पेपाल का अकाउंट लिंक करके यहाँ से अर्निंग निकलवा सकते हैं और जैज़ कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। अभी तक हमारी कोई सेल नहीं है इसलिए यहाँ पर बिल्कुल एम्प्टी दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स ये थी एक अमेजिंग सी वेबसाइट जिस पर आपने AI से इमेज जनरेट करवा के अपलोड करनी है और घर बैठे पैसे कमाने। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे एक और अमेजिंग वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज।